वो IMF के को बदनाम किया है, बाकी कोई चीज़ नहीं। IMF कहती है आप चीनी मंगा रहे हो, आप जो है वो उसके ऊपर तमाम टैक्सेस की छूट दे रहे हो, तो उसके ऊपर जो है वो IMF कुछ नहीं कहता। अगर चीज़ें हैं उनकी तैयारी कीजिए, आप उनको जो है वो फसलें लगाइए। आप 2 साल ये प्रैक्टिस कीजिए, ये हुकूमत आपके पाँव पे बैठी होगी। आप दूसरा चारा भी आपने लगाना है, आपके पास माल खड़ा है, आप बरसीन लगाइए इस मौसम के अंदर, ठीक है जी। आपने तो उसके लिए नहीं रोकती, अगर रोकती है तो वो फिर ये सिर्फ किसानों के लिए है कि गंदम कोई हमारे लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गंदम जो है वो गुनाह बना दी हुकूमत पंजाब ने और जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने। फिर आप सूरजमुखी आप बीज सकते हैं। आप सूरजमुखी जो है उसकी आमदन जो है वो 80,000 से 1 लाख रुपए है और 3 से 4 माह की ये फसल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान, मैंने आपसे एक गुजारिश की कि मैं गंदम नहीं बीजूंगा, प्यारा किसान गंदम नहीं बीजेगा। मैं कई अपने व्लॉग्स के अंदर और गुफ्तगू के अंदर उसकी वजूहात बयान कर चुका हूँ कि हुकूमत पंजाब के जो फैसले हैं उससे किसानों की कमर टूट गई और किसान जो है वो मुआशी तौर पर तबाह व बर्बाद हो गया और मुआशी तौर पर मर चुका। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कह रहे हैं कि गंदम ना बीजें। जी मैं कह रहा हूं कि गंदम ना बीजें। अगर गंदम नहीं बीजेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करें? देखिए किसान भाइयों, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर किसान ने अपने आप को तब्दील न किया और किसान ने अपने फैसले खुद न लिए, और जिस तरह मैं कहा करता हूं कि मेरी फसल मेरी मर्जी, जब फसल मेरी है उस पर खर्च मैं करता हूं, उसको पालता मैं हूं, उसको परवान मैं चढ़ाता हूं, उस पे दिन रात एक करता हूं, तो फिर उसकी कीमत और क्यों लगाए? सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो हमारी यही है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। अगर आज हम ये फैसला कर लें तो यकीन करें कि हुकूमत घुटने टेकेगी और हुकूमत जो है वो अपने फैसले पे नहीं खड़ी हो पाएगी और वो किसान को गंदम का रेट देने पे मजबूर होगी। वो कब होगी? जब किसान गंदम की बजाय, मैं अब आपको बता रहा हूं कि दीगर फसलें जो हैं वो हम लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये जहन के अंदर रखिए कि जब हम गंदम नहीं बीजेंगे रबी की फसल में तो हम क्या करेंगे। जी, अब मैं आपको पहली बता रहा हूं कि आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो आप उसको डाइवर्ट करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी फसलों पे। पहली फसल आप गंदम अपनी ज़रूरत की बीजेंगे। मिसाल के तौर पे आप 2 एकड़ गंदम बीज लेते हैं, वो आपकी ज़रूरत की पूरी हो जाती है। उसके बाद आप उसी मौसम में, उसी सीज़न में, उसी माह में आप जो है वो लहसुन बीजिए। लहसुन एक ऐसी फसल है जिसमें खर्चा भी कम होता है, 4 से 5 माह की फसल है और इसमें मेहनत ज़रूर लगती है आपको, और आप इसकी आमदन का अंदाज़ा लगा लिए कि 2 से 3 लाख रुपए जो है वो आपको ये देगा। यानी ये इसका कम से कम रेट जो है वो 6,000 रुपये है और 12,000 रुपये तक इसका रेट जो है वो चला जाता है। आप इसको जो है वो बीजिए और फिर
ये फसल ऐसी है कि इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपकी जो है वो नहीं आपको रेट मुनासिब लग रहा तो आप उसको होल्ड कर लीजिए, 10 दिन 15 दिन मार्केट को बेहतर होने दीजिए, तो आप उसको जो वो लगाइए। उसके बाद जो है आप ये देखिए कि आप मेथी लगा सकते हैं, आप जो है प्याज लगा सकते हैं। आप प्याज देखें कि प्याज भी आपकी जो है वो 4 से 5 माह की फसल है। आप उसके अंदर जो है वो पैदावार 150 से 250 मन फी एकड़ जो है वो आ जाएगी आपको, और इसका रेट भी जो है वो ज़्यादा देर तक कम नहीं रहता। अभी आपने हालिया दिनों में देखा कि प्याज की कीमत बहुत गिर गई थी, लेकिन इस वक्त प्याज जो है वो बेहतर कीमत में जा रहा है। आप गंदम की बजाय प्याज लगा लीजिए, आप मेथी लगा लीजिए, आप इसको फिर कुछ दिनों के लिए स्टोर भी रख सकते हैं। आप इसको, यानी ये अब आदतें हमें अपनानी होंगी। हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना होगा कि जब आपकी माँ ही आपको मारने पे तुल जाए, आपकी जो हुकूमत है, जो स्टेट है, वो माँ के जैसी होती है, तो वही आपको मारने के लिए तुल जाए, तो आप क्या करेंगे? फिर आप अपने आप को तब्दील करेंगे। इसके बाद धनिया है, धनिया आप लगाएं कुछ, जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास 10 एकड़ है तो उसको डिवाइड करें मुख्तलिफ फसलात के अंदर जो है। ये इसकी मुद्दत 3 माह है, और फ़ी एकड़ जो है वो ये 70 से 120 जो है वो मन तक वो आ जाता है। तो इसके बाद जो है वो सब्जियाँ हैं, आप मुख्तलिफ 1 एकड़ जो है वो उसको सब्जियों के लिए मुख्तस कर दीजिए। आप उसमें गाजर है, शलजम है, मटर है, पालक है। आप देखें कि इस वक्त मैं अगले दिन लेने गया हूँ तो पालक की गुट्ठी जो है ना, एक गुट्ठी वो 100 रुपये की जो है वो मुझे दी है। तो आप उसको बीच के अपने जो है वो गंदम से कहीं बेहतर जो है वो आप कमा सकते हैं, और फौरी कैश है, फौरी आपको जो है वो मिलेगा। फिर जो है वो आप मार्केट में आए रोज़ जो है वो इसकी डिमांड जो है वो रहती है सब्जियों की और दीगर चीज़ें जो हैं। फिर आप सूरजमुखी आप बीज सकते हैं। आप सूरजमुखी जो है उसकी आमदन जो है वो 80,000 से 1 लाख रुपए है, और 3 से 4 माह की ये फसल है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप जो राया है उसमें आप दीगर जो ऑयली क्रॉप है वो आप बीज सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप दूसरा चारा भी आपने लगाना है, आपके पास माल खड़ा है, आप बरसीन लगाइए इस मौसम के अंदर, ठीक है। अगर हम ये तमाम चीज़ों का मुआवजा करें तो फिर हमें जो है वो ये समझ आती है कि गंदम कोई हमारे लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गंदम जो है वो गुनाह बना दी हुकूमत पंजाब ने, और जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो IMF के को बदनाम किया है। बाकी कोई चीज़ नहीं। IMF कहती है आप चीनी मंगा रहे हो, आप जो है वो उसके ऊपर तमाम टैक्सेस की छूट दे रहे हो, तो उसके ऊपर जो है वो IMF कुछ नहीं कहता। आप अपनी अमरात बढ़ा ली, तनख्वाहें बढ़ा ली, आपने डाले ले लिए, आपने फॉर्चूनर ले ली आपने, तो उसके लिए नहीं रोकती। अगर रोकती है तो वो फिर ये सिर्फ किसानों के लिए। तो मैंने अब आपको एक प्लान और प्रोग्राम दिया है, आप अभी से अपना जहन बनाइए। आप ये जो दीगर चीज़ें हैं उनकी तैयारी कीजिए, आप उनको जो है वो फसलें लगाइए। आप 2 साल ये प्रैक्टिस कीजिए, ये हुकूमत आपके पाँव पे बैठी होगी। आप देखें ना, हम अपने आप को मनवाते ही नहीं हैं। इसी तरह शुगर मिल वाले हमें ब्लैकमेल करते हैं, वो हमें जो है वो हमारी पेमेंटें भी रोकते हैं, हमें मारते भी हैं, हमें जलील भी करते हैं। हमारे गन्ना जो है वो
नॉन वैरायटी के नाम पे हमें लूट खसूट करते हैं, हमें वज़न के एतबार से भी हमें जो है वो जलील करते हैं। लिहाजा किसान भाइयों, इज़्ज़त से जियो, खुदा के लिए इज़्ज़त से जियो, अपने आप को मनवाइए, ठीक है ना। कुछ दोस्त कहते हैं एहतजाज, यही हमारा एहतजाज है। एहतजाज के लिए मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप तैयार रहिए ना, आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए। कुछ दोस्त कमेंट के अंदर कहते हैं कि 60 लाख जो है पंजाब के अंदर किसान रजिस्टर्ड है, तो 25 लाख भी निकल आए। अरे भाई 25,000 ही निकल आए। मैं कहता हूं बिल्कुल अब किसान इस तरफ आ रहा है और पैगामात दे रहा है, तो आप जिस दिन निकल आएंगे तो किसी में जुर्रत ही नहीं होगी कि वो आपको रोक सकेगा। तो लिहाजा अपने आप को हर तरह के उन हालात में तैयार रखिए। इंशाल्लाह ताला हम अपने ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, हम अपनी जो बच्चों का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। मेरी दुआ है कि ये ज़री मुल्क है, हुकूमत को अल्लाह हिदायत दे कि वो बाहर से इंपोर्ट ना करे, यहाँ के किसानों को मराद दे, यहाँ के किसानों को ये स्कीमें ना दे। खुदा के लिए उन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने देखा कि पिछली दफ़ा गंदम 29 लाख टन कम हुई है। लिहाजा हमें फसल का रेट दें, हमें वो कमीशन बिठाए जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर होता है। आपके नेबर कंट्री, हमारे दुश्मन कंट्री इंडिया के अंदर भी जो है वो फसलों के रेट मिलते हैं। उन्होंने तो गंदम का रेट 25-26 का अभी से अनाउंस कर दिया है। तो पाकिस्तान, अल्लाह करे सब शादाब रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।